हेलो डियर सब्सक्राइबर्स, मैं हूं आपकी दोस्त और स्वागत है आपका बेस्ट केयर ऑफ वीमेंस में। फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हुई है हमारी, जब इम्प्लांटेशन हुआ है तो प्रेगनेंसी टेस्ट निगेटिव क्यों आ रहा है। हमारी जो ब्लीडिंग हुई थी वो स्पॉटिंग थी, ब्राउन कलर की थी, पीरियड डेट से पहले हुई है या फिर बाद में हुई है और उसमें स्पॉट्स आए थे। लेकिन अब हम जब प्रेगनेंसी टेस्ट कर रहे हैं 6-7 दिन बाद, तो वो टेस्ट निगेटिव क्यों आ रहा है? क्या वो प्रेगनेंसी नहीं थी? हमें सिम्टम्स भी दिखाई दे रहे थे सारे प्रेगनेंसी के, तो जब इम्प्लांटेशन हुआ तो फिर प्रेगनेंसी टेस्ट निगेटिव क्यों? ये उनका क्वेश्चन होता है। आज के इस वीडियो में हम आपका यही बहुत बड़ा क्वेश्चन जो है, ये कन्फ्यूज़न जो है, ये हम आज का आपके इस वीडियो में दूर करेंगे। आपको क्लियर करेंगे कि अगर इम्प्लांटेशन हुआ है तो प्रेगनेंसी टेस्ट निगेटिव क्यों है, क्या रीज़न है, या क्या इम्प्लांटेशन नहीं हुआ है, अगर हुआ है तो टेस्ट निगेटिव कैसे आ सकता है। तो वीडियो में हमारे साथ पूरा एंड तक रहिएगा, क्योंकि आपके लिए वीडियो बेहद यूज़फुल है। और चैनल पे फर्स्ट टाइम व्यू कर तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि महिलाओं से की समस्याओं से जुड़े ऐसे हेल्पफुल वीडियोस इस चैनल पे अपलोड होते हैं। अगर इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हुई है तो टेस्ट निगेटिव नहीं आता है। अगर आपका सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन हुआ है तो टेस्ट निगेटिव आपका कभी नहीं आएगा, वो टेस्ट पॉजिटिव ही आएगा। कुछ 5% केसेस ऐसे होते हैं जिनमें हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, हार्मोन्स की कमी की वजह से प्रेगनेंसी टेस्ट निगेटिव आता है, तो उनके अदर ऑप्शन होते हैं कि वो ब्लड टेस्ट करवाएं या फिर TVS करा के प्रेगनेंसी कंफर्म कर सकते हैं। अदरवाइज 95% केसेस में अगर प्रेगनेंसी कंसीव होती है तो टेस्ट भी पॉजिटिव आता है। पर अगर इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हुई है, मुझे स्पॉट्स आए थे पीरियड डेट से पहले, 4-5 दिन पहले मेरी ब्लीडिंग हुई है, या फिर पीरियड डेट से 4-5 दिन बाद मेरी ब्लीडिंग हुई है, स्पॉट्स आए हैं, ब्राउन कलर के हैं, पर अब हम प्रेगनेंसी टेस्ट कर रहे हैं तो वो निगेटिव आ रहा है। ऐसा इसलिए होता है, कई बार आप अपने पीरियड्स की जो आपकी ब्लीडिंग है, आप उसको इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग समझ लेते हैं। आज के टाइम में मैं ऐसे बहुत मेरे पास कमेंट्स आ रहे हैं, चैनल है जो हमारा बेस्ट केयर ऑफ प्रेगनेंसी, उस पर बहुत ऐसे कमेंट्स आप लोग के आ रहे हैं जिनके पीरियड्स 5-5, 6-6, 7-7 दिन मिस हो जाते हैं, उसके बाद उनके पीरियड आ जाते हैं। कई बार कुछ लोग मुझे अपनी इंस्टाग्राम पे फ़ोटोज़ भेजते हैं जिसमें उनकी प्रेगनेंसी टेस्ट भी पॉजिटिव आता है, और प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आने के जस्ट दूसरे तीसरे दिन उनके पीरियड्स आ जाते हैं। और कुछ लोगों के ऐसे होते हैं कि उनकी जो पीरियड्स की ब्लीडिंग होती है वो स्पॉटिंग के साथ शुरू होती है, जिसे वो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग समझते हैं। दूसरे दिन वो थोड़ी सी ज़्यादा होती है, तीसरे दिन और ज़्यादा होती है, चौथे दिन फ्लो और बढ़ जाता है, पाँचवें दिन कम होता है, छठवें दिन बंद हो जाती है। तो शुरुआत कम से हुई है, धीरे धीरे बढ़ी है, और फिर धीरे धीरे 2 दिन बाद ख़त्म हो गई कम हो करके। तो इसे भी वो अपनी इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग समझ लेते हैं। जैसा आज के टाइम में लाइफ स्टाइल है, खान पान है, सोना जगना है, स्ट्रेस का जो लेवल है, इसका सीधा सीधा असर पीरियड्स पे पड़ता है। इसकी वजह से या तो पीरियड्स ठीक से नहीं आते हैं, फ्लो कम आता है, कम फ्लो के साथ शुरू होते हैं और कम फ्लो के साथ ख़त्म हो जाते हैं। डिले पीरियड्स आ रहे हैं, 6-6, 7-7 दिन पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, डेट मिस हो रही है, आपको लग रहा है प्रेगनेंसी कंसीव हो गई, और उसके बाद अचानक से पीरियड्स आ जा रहे हैं। ये इस टाइम में ऐसा बहुत हो रहा है। तो इसी को लोग समझ लेते हैं कि उनकी ये इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हुई है, और फिर उसके बाद जब वो प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं तो वो निगेटिव आता है, तो फिर वो परेशान हो जाते हैं कि जब इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हुई है तो टेस्ट निगेटिव क्यों आ रहा है। अगर आपकी इम्प्लांटेशन हुआ है, सक्सेसफुल हुआ है, तो टेस्ट आपका निगेटिव नहीं आएगा। अगर भ्रूण जाके यूट्रस की लाइनिंग से चिपका है तो वो रिज़ल्ट ज़रूर पॉजिटिव आएगा, क्योंकि वो जो आपके बॉडी में हार्मोन सिक्रीट हो रहे हैं, बीटा-CG हार्मोन का जो आपके बॉडी में प्रोडक्शन हो रहा है, उस हार्मोन का लेवल आपकी यूरिन में भी ज़रूर आएगा, और उस टेस्ट का रिज़ल्ट भी आपको पॉजिटिव ज़रूर मिलेगा। लेकिन अगर आपके पीरियड्स ही डिस्टर्ब हैं, अगर वो ठीक से नहीं आ रहे हैं, शुरुआत कम ब्लीडिंग के साथ हुई है, या सिर्फ स्पॉट्स आए हैं और कुछ नहीं दिखा, उसके बाद धीरे धीरे शुरू हुआ है पीरियड्स आना, तो आप उसको पीरियड्स को अपनी इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग समझ ले रहे हैं। इसलिए कभी भी आपको क्लियर करना हो तो 5 से 6 से 7 दिन तक वेट करिए, अपने पीरियड्स को देखिए कि उसकी ब्लीडिंग कितनी कम हो रही है, कितनी ज़्यादा हो रही है। पहले ही दिन अगर आपको सिर्फ स्पॉट्स आए और आपने उसे इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग समझ लिया तो ऐसा मत करिए, इंतज़ार करिए, कम से कम देखिए कि क्या ये ब्लीडिंग इसी तरह से रहती है, या बढ़ती है, या घटती है। इसी से ही आपको कंफर्म होगा कि आपकी ये इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग है या पीरियड्स हैं। और लिए लोग पैनिक हो जाते हैं कि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हुई थी, मैं तो प्रेग्नेंट हुई थी, फिर टेस्ट निगेटिव क्यों आ रहा है। इसके बावजूद भी अगर आपको प्रेगनेंसी सिम्टम्स दिख रहे हैं, कई बार पीरियड्स में भी प्रेगनेंसी के सिम्टम्स जैसे ही सिम्टम्स होते हैं, आपको लग रहा है कि आप प्रेग्नेंट हैं, सारे सिम्टम्स प्रेगनेंसी वाले ही हैं, क्योंकि जो सिम्टम्स हैं
वो पहले कभी नहीं आते थे, या फिर जैसे पीरियड्स आ रहे हैं ऐसा पहले कभी नहीं होता था, तो इसका अच्छा ऑप्शन ये है कि आप ब्लड टेस्ट करवा लीजिए। ब्लड टेस्ट में भी कंफर्म हो जाता है कि आपकी प्रेगनेंसी है या नहीं है। और इसके अलावा एक ऑप्शन और होता है कि आप ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी करवा लीजिए। उसमें 5-6 वीक की भी प्रेगनेंसी अगर होगी, एकदम शुरुआती प्रेगनेंसी भी उसमें पकड़ में आ जाती है, सैक बच्चे का दिखाई देने लगता है, तो उससे भी कंफर्म हो जाता है कि प्रेगनेंसी है या नहीं है। तो इसलिए जो आप लोग के बहुत क्वेश्चन आते हैं कि जब इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हुई है, इम्प्लांटेशन हुआ है, तो प्रेगनेंसी टेस्ट निगेटिव क्यों है, तो आपके उस क्वेश्चन का आंसर यही है। आई होप कि मैं आपके कन्फ्यूज़न को दूर कर पाई हूँ और आपको सेटिस्फाइड कर पाई हूँ अपने आंसर से। अगर फिर भी अभी कुछ आपको नहीं समझ में आया है, कोई आपकी क्वेरीज अभी भी रह गई है, तो उससे रिलेटेड आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका रिप्लाई भी आपको ज़रूर मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं हमारे नए वीडियो में किसी नई और ख़ास जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून, स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी।